सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महाविद्यालय के प्राचार्य सह अस्पताल अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी का विदाई समारोह महाविद्यालय परिसर में बहुत ही गमगीन माहौल में मनाया गया। महाविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों की तरफ से प्रजापति त्रिपाठी को उनकी पत्नी के साथ सम्मानित किया गया। सम्मान स्वरूप मिथिला पेंटिंग से अलंकृत अंगवस्त्र, मिथिला पाक के साथ चांदी का कलश और एक राधा कृष्ण की मूर्ति सहित अनेकों उपहार दिया गया। महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, चिकित्सक और चिकित्सक कर्मचारियों ने बहुत ही दुखी मन से अपने प्रिय प्रचार को भावभीनी विदाई दी। विदाई समारोह में महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह, शासी निकाय के सचिव प्रोफेसर डॉक्टर रामानंद पांडे, शासी निकाय के सदस्य एवं बरड़िया के विधायक बच्चा पांडे, महाविद्यालय के शिक्षक प्रतिनिधि प्रोफेसर डॉक्टर राजा प्रसाद, शहर के प्रसिद्ध शिक्षाविद रविंद्र पाठक एवं विश्व आयुर्वेद परिषद के डॉक्टर शिवादित्य ठाकुर तथा कामेश्वर सिंह, दरभंगा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलानुशासक डॉक्टर पति त्रिपाठी ने एक स्वर में प्राचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी के 44 वर्षों के कार्यकाल को अति सराहनीय एवं अनुकरणीय बताते हुए कहा कि एक शिक्षक और डॉक्टर कभी सेवानिवृत्त नहीं होता है। खासकर इतने अनुभव के धनी प्राचार्य डॉक्टर त्रिपाठी का सानिध्य एवं देखरेख महाविद्यालय को हमेशा मिलता रहेगा। इस अवसर पर प्रोफेसर उपेंद्र पर्वत, प्रोफेसर डॉक्टर सुधांशु शेखर त्रिपाठी, डॉक्टर पुष्कर राय, डॉक्टर दुर्गेश, डॉक्टर सुजीत, डॉक्टर प्रबुद्ध, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, डॉक्टर सरिता, डॉक्टर कौशिक, संतोष मिश्रा, हरे राम सिंह, प्रकाश पांडे, सुधीर द्विवेदी, शैलेंद्र त्रिवादी, राघवेंद्र उपाध्याय, अरुण पांडे, समीर हेमंत, आयुष मुस्कान आदि लोग मौजूद रहे। पहले मैं तो आप सभी पत्रकार बंधुओं को इस परिसर में स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सबों का जो सहयोग मुझे मिलता रहा इस 20-25 साल में, मैं उसे भूल नहीं सकता हूं। जब भी आवश्यकता पड़ी आप लोगों ने आकर के और संस्था के विकास के लिए और संस्था के विकास में क्या है, नहीं है, होना चाहिए, इसमें आप लोगों ने सलाह भी दी, इसलिए आप लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आज लगभग 44 वर्षों की सेवा के पश्चात मैं आज सेवानिवृत्त हो रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूं, क्योंकि लगता है कि यह कॉलेज हम लोगों का है। ये सहयोगी शिक्षक, शिक्षक कर्मचारी सभी हमारे छोटे भाई हैं और इन लोगों के साथ जो हमारा संबंध रहा, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से बहुत अच्छा संबंध रहा। और इस अवसर पर मैं अपने माननीय शासी निकाय के सदस्यों को, शासी निकाय के अध्यक्ष, सचिव को भी नहीं भूल सकता हूं कि उनका योगदान महाविद्यालय के विकास में जो रहा, वो चाहे पूर्व में हमारे अध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी रहे हों, मोहम्मद साहबुद्दीन साहब रहे हों, ब्रजमंगल तिवारी जी रहे हों, और हमारे अभी वर्तमान में जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, और वर्तमान में सचिव हमारे डॉक्टर रामानंद पांडे जी हैं। और इस कमेटी यानी शासी निकाय के गठन में जो विश्वविद्यालय का योगदान होता है, विश्वविद्यालय के अनुसार गठन होता है, उसमें हमारे अनुमंडल पदाधिकारी भी हैं जो आज बैठक में उपस्थित थे, किसी कारण से वो नहीं आ पाए, और हमारे विश्वविद्यालय प्रतिनिधि माननीय श्री बच्चा पांडे जी, बड़हरिया के विधायक भी हैं इस महाविद्यालय में। और आप सबों की इतनी चिंता रहती है इस कॉलेज के प्रति। मैं तो देखा हूँ, एक छोटी घटना हुई थी ज़मीन को लेकर के, और मैं अभी उसमें बहुत इनिशिएटिव नहीं लिया था, लेकिन हमारे अध्यक्ष महोदय तुरंत डीएम को, एसपी को, अनुमंडल पदाधिकारी को, सबों को फ़ोन करके और उसको उन्होंने रुकवाया। तो जहां हमारे शासी निकाय के सदस्यों को, शासी निकाय के अध्यक्ष को, शासी निकाय के सचिव को महाविद्यालय के प्रति इतनी चिंता रहेगी, तो निश्चित रूप से यह महाविद्यालय विकसित होता रहेगा। मैं आगे भी चाहूँगा, आप सबों से आग्रह करूँगा कि आप सबों ने जो मुझे सहयोग दिया है, पत्रकार बंधु ने भी, और हमारे शासी निकाय के सदस्यों ने, अध्यक्ष सचिव महोदय ने जो सहयोग किया है, वो आगे भी इस महाविद्यालय को आप आशीर्वाद देते रहेंगे। और निश्चित रूप से मैं यह कहूँगा अपने शासी निकाय के सदस्यों से, माननीय अध्यक्ष महोदय से, सचिव महोदय से, कि अगर हमसे कोई इस बीच में त्रुटि हुई हो तो निश्चित रूप से मुझे आप माफ़ करेंगे, और मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। आप जब भी हमको महाविद्यालय में किसी बात के लिए खोजेंगे, मैं बिल्कुल सेवा देने के लिए सर, अपने पूरे कार्यकाल में आपको कब सबसे ज़्यादा परेशानी हुई जिससे आप डिस्टर्ब हो गए थे, और काफ़ी तरक्की हुआ है आपके कार्यकाल में? देखिए, महाविद्यालय में तो स्थिति ऐसी थी कि प्रभार लेते ही
मुझे संघर्ष करना पड़ा। और मैं समझता हूँ कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग केस लड़ चुके हैं, सैकड़ों केस लड़ चुके हैं, और अभी भी यह दौर थमा नहीं है। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता था, कठिनाइयाँ सामने आई। हाँ, लेकिन कई कठिनाइयाँ सामने आई। तो कॉलेज बच गया, फिर आपके बाद जो प्रिंसिपल बनेंगे फिर वो कॉलेज को कैसे नींव की तरह खड़े रख पाएंगे? ठीक है, हमारे सहयोगी जो हैं, शिक्षक हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी हैं या छात्र हैं, सभी काफ़ी मिलनसार हैं और सभी लोग महाविद्यालय के विकास के बारे में सोचते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शासी निकाय के जो हमारे अध्यक्ष हैं, सचिव हैं और माननीय सदस्यगण हैं, वो इस महाविद्यालय के लिए बराबर चिंतित रहते हैं, इसको अपना काम समझ करके और यहाँ करते हैं, इसीलिए इस कॉलेज का विकास हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। विदाई का बेला नहीं है, ये एक परिवार है दयानंद आयुर्वेद कॉलेज। खास जवाबदेही के तहत डॉक्टर पीपी त्रिपाठी थे और आगे भी जवाबदेही इनकी रहेगी, प्राचार्य के रूप में नहीं, लेकिन कॉलेज से संबंध टूटने हम लोग नहीं देंगे। ये बात सही है कि हम तो करीब 15-16 साल से इस कॉलेज से जुड़े हैं। कॉलेज वीरान हो गया था, जब मैं आया था सेक्रेटरी बनकर, कॉलेज वीरान था, इसका रिकॉग्निशन समाप्त था। उस समय से इसको सींचा है और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि शासी निकाय के साथ कदम में कदम मिलाकर प्राचार्य डॉक्टर पीपी त्रिपाठी ने एक ऊंचाई तक पहुंचाया है कॉलेज को देश के स्तर पर। और फिर हम लोग जवाबदेही देंगे कि ये हटे नहीं, समय समय पर कॉलेज के हर संकट में साथ रहें और कॉलेज को कैसे देश के स्तर पर और ऊंचाई पर ले जाएं, मैं समझता हूँ कि इनकी जवाबदेही होगी। सर, कॉलेज को नया प्रिंसिपल में एक पंचकर्म विभाग था, उसको कहा था हमने कि इसको व्यवस्थित करिए। हमें कहने में आज गर्व हो रहा है कि हमें जानकारी मिली कि तत्कालीन महामहिम हमारे राज्यपाल थे, उन्होंने बड़ी तारीफ की पंचकर्म की और कहा, खुद को कहा कि मैं देखूंगा। उसी क्रम में हमने कॉलेज में यहाँ प्रोग्राम रखा था और पंचकर्म दिखाया था। तो दयानंद आयुर्वेद कॉलेज की गरिमा देश के स्तर पर है। आज कई प्राइवेट कॉलेज बिछड़ गए, सरकारी कॉलेज बिछड़ गए, कितने का रिकॉग्निशन भी समाप्त हुआ, फिर आया गया, लेकिन हमें प्रसन्नता इस बात से है कि कभी भी दयानंद आयुर्वेद कॉलेज का रिकॉग्निशन समाप्त नहीं होने दिया। आयुष कठिन परीक्षा लेता है, हर साल इंस्पेक्शन, और हर साल इंस्पेक्शन में करीब कुछ न कुछ कॉलेज पिछड़ जाते, लेकिन दयानंद आयुर्वेद कॉलेज अस्पताल हमारा सिवान हर परीक्षा में पास करता है, हर साल रिकॉग्निशन में टॉप करता है। उस तरह से सजाया संभाला गया है इस कॉलेज को प्रिंसिपल के नेतृत्व में, शासी निकाय के सहयोग से। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि डॉक्टर पीपी त्रिपाठी एक खास काम से आज मुक्त हुए हैं। बार बार आप लोग विदाई करते हैं, मैं विदाई नहीं दे रहा हूँ, हम तो चाह रहे हैं इसलिए ये हमें कॉलेज को और जहाँ सोचा है, सपना है जिस ऊंचाई पर ले जाना, वहाँ ले जाने में इनकी भूमिका होगी। इसलिए सक्रिय भूमिका इनकी है, सदा इनका सहयोग रहेगा कॉलेज को, हमें पूरा भरोसा विश्वास है। और आप सबको विश्वास दिलाते हैं कि दयानंद आयुर्वेद कॉलेज की ऊंचाई सबसे ऊपर होगी देश में, एक दिन ये समय आ जाएगा। ठीक सर का सेवानिवृत्त हो चुके हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो हमारे जो भी प्रोफेसर त्रिपाठी जी हैं, शुरू से ही यह आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए बहुत इन्होंने लड़ाई लड़ी। हमारे सामने की बात है, यह आयुर्वेदिक कॉलेज कैसे चल रहा है, बहुत तरह लोगों को नज़र बुरा दृष्टि पड़ा था, जो कि इन्होंने अपने संयम बुद्धि से यह विद्यालय को सींचने का काम किए और आगे बढ़ाने का काम किए। उस लड़ाई में हम भी भागीदारी थे, जिसमें आयुर्वेदिक कॉलेज कैसे चल रहा है
किस तरह विकास कर रहा है, किस तरह शिक्षक और सारी व्यवस्था जो है सुदृढ़ हो रहा है। यह हमको लगता है कि भारतवर्ष में नंबर 1 स्थान पाने की लालसा की तरफ बढ़ रही है और आने वाले समय में यह मील का पत्थर भी साबित दयानंद आपका आयुर्वेदिक कॉलेज होगा। सर आप साथ ही इनकी जो कार्यकाल था उसमें इन्होंने बहुत अपने बुद्धि विवेक और समर्थता से कार्य किए, सबको साथ लेकर चले, कैसे कॉलेज का उत्थान हो उसके बारे में इन्होंने हर संभव ये प्रयास किए और इसको आगे बढ़ाने का काम किया। सर आज एक शब्द तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपसे एक सवाल ये है कि आप जहां इस कॉलेज के लिए उत्थान के लिए आगे बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पूर्व एमएलसी यानी आपके भाई साहब इस विद्यालय का हमेशा विपक्ष में खड़ा होकर बयानबाजी कर रहे हैं। वही जब दिन होती है ना तो रात भी होती है। समय का परिवर्तन ही समय का बदलाव लाता है, परिवर्तन होना चाहिए। हमारे हाथ में 5 अंगुली है, एक बड़ा है एक छोटा है, सबको एक समान नहीं देखिएगा। है तो दर्द होगा तो हमारा ही होगा, लेकिन सबको अलग अलग विचार है, अपने मौलिक अधिकार है, जीने का, रहने का, खाने का, पीने का, आवाज़ उठाने का। वो उनकी मानसिकता है, यह मेरी मानसिकता है, तो दोनों मानसिकता अलग अलग है। ये माना जाए ना कि विद्यालय के जो प्रचार हैं और विद्यालय जिस तरह चल रहा है बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ठीक ठाक रहेगा, आगे भी ठीक ठाक रहेगा। आप जो है कल जो ऐसी वाला क्या नाम है, पहले तो बैलगाड़ी से लोग चलता था, अब उस समय का आप आवाज़ उठाना चाह रहे हैं। आप तो भविष्य नहीं देख रहे हैं, आपको भविष्य की चिंता होनी चाहिए, कॉलेज के उत्थान की चिंता होनी चाहिए। पहले झोपड़ी में अगर कहीं कॉलेज खुला हुआ तो उसका चिंता आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक। सर कॉलेज के प्रिंसिपल जो हैं एक आयरन मैन की तरह उन्होंने काम किया, क्या लगता है कि इसकी भरपाई हो पाएगी, दूसरे जो प्रिंसिपल आएंगे उस तरह से काम कर पाएंगे? आप निश्चित रूप से समझिए कि इनकी बहाली और आज मैं इनको विदा दे रहा हूँ डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी जी को, और जितनी बखूबी इन्होंने कॉलेज को चलाया, शैक्षिक वातावरण का निर्माण किया और उसी तरह से आयुष और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की सारी समस्याओं का समाधान किया, ये काबिल तारीफ है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की हमारी गवर्निंग बॉडी ने जिस नए प्राचार्य की नियुक्ति की है, मेरे ख्याल से इनके सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में बहुत अधिक वे सक्षम होंगे और महाविद्यालय का और भी गुरुतर विकास होगा। ठीक है, थैंक यू।